पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर बीएमसी इलेक्शंस लगातार जारी हैं। बीएमसी के लिए वोटिंग हो रही है। 29 नगर निगमों के लिए भी मतदान हो रहा है। 893 वार्डों में 2869 सीटों के लिए मुकाबला हो रहा है। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। 3.5 करोड़ वोटर उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला कर रहे हैं। आज शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीएमसी इलेक्शंस को लेकर ये बड़ी खबर है। आज शाम 5:30 बजे तक वोट कास्ट होंगे। साढ़े 3 करोड़ यानी कि 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे। बड़ी अपडेट है। 29 नगर निगमों के लिए मतदान हो रहा है। 893 वार्डों में 2869 सीटों पर मुकाबला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीएमसी चुनावों को लेकर लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी। प्राइम न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान बेहद जरूरी है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कैलाश तुगंद हमारे साथ में नागपुर से सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ में इसरार खान जुड़े हुए हैं मुंबई से संवाददाता। कैलाश, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? जी, चूंकि हम लोग आज सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं। जैसे महल की जो जामदार स्कूल है उसमें सबसे पहले जो मतदान का जो प्रयोग किया है वो सर संघ संचालक जो है मोहन भागवत जी ने किया है। और जो है संदेश किया है जनता को कि घर के बाहर निकले, अपने मतदान का इस्तेमाल करे और अपना कर्तव्य, अपना फर्ज जो है वो अदा करे कि इलेक्शन में, चुनाव में एक जनता का जो एक अधिकार रहता है, कर्तव्य रहता है कि उसने सबसे पहले जो है मतदान सेंटर पर जाके मतदान करना चाहिए। जब नाटो के संबंध में पूछा गया कि नोटा का जो बटन है उस बारे में आपका क्या कहना है, कि तो भागवत जी ने सीधा कहा कि आप जो है वोट दीजिए, आप सोचिए समझिए, अपने मतदान को व्यर्थ न कीजिए, आप मतदान कीजिए और सोच समझ के कीजिए और जल्दी अपना जो है आज के दिन सारे काम छोड़ के जो मतदान सेंटर पे पहुंच के अपना जो है मतदान कीजिए। जी, इसरार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। इसरार, जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स साथ आए बीएमसी इलेक्शंस में और उन्होंने देश से ज्यादा महाराष्ट्र को वरीयता दी, मराठी मानुस के स्लोगन को वरीयता दी और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग मंचों से किया, क्या उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है ग्राउंड पर? लोगों के लिए ये मुद्दे प्राथमिक हैं या फिर उनके लिए विकास प्राथमिक है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो है ये नगर निगम का चुनाव पिछले 8 साल से नहीं हुआ था, 8 साल के बाद हो रहा है। 8 साल के लंबे अंतराल के बाद जब ये चुनाव हो रहा है तो यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनके दिल में जो है एक अलग सी ललक, एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। हम इस वक्त मतदान केंद्र पर खड़े हैं और हम आपको बताते हैं कि मतदान केंद्र पर यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग 7 बजे से ही लोग मतदान कर रहे हैं। आज मतदान हो रहा है और कल काउंटिंग होगी। हम आपको बता दें कि मतदान का ये जो दिन है आज सुबह से ही लेकर शाम को 5:30 बजे तक होना है और लोग हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें ठाकरे ब्रदर्स की, तो ठाकरे ब्रदर्स ने जो साथ निभाया है, यानी कि आपस में जो उनका गठबंधन है और साथ में जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जनता को सिर्फ विकास से। यहाँ पर जो विकास करने वाले लोग हैं उनको ही जनता वोट दे रही है। जनता का ये कहना है कि हम उनको ही वोट करेंगे जो हमारे क्षेत्र में विकास लाएगा।
आप दोनों का ही रुख कैलाश, जब आपके पास वापस आऊंगी बनती हुई नजर आई, यानी कि जिस तरीके के गठबंधन हुए हैं चुनावी मैदान पर, उस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों को एक बार सुनाते हैं कि किस तरीके से तमाम अलग अलग दल के नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी सामने आ रही है। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, वोटिंग जारी है और 5:30 बजे तक जारी रहेगी, लेकिन इस बीच नेता क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारा मताधिकार लोकतंत्र की ताकत है। भारत विकसित बने, समृद्ध बने, ये 140 करोड़ लोगों की भावना और संकल्प है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है हर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझते हुए आज समझदारी से अपना वोट डालेंगे। जो उच्चतम हाइट वहां पे हासिल करनी वो हम लोगों ने कर चुके हैं। नई मुंबई की सुजान जनता, बहुत निर्भय जनता, किसके डराव में भी नहीं आएगी, किसके मोह में भी आएगी नहीं, और उसका रिजल्ट कल जब पूरे रिजल्ट लग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे महापौर बिठाएगी। मैं विनती करूंगी हर एक मुंबईकर को, पहले मतदान फिर जलपान। आज लोकतंत्र प्रजातंत्र के इस पर्व में जब आप बाहर आके वोट करें तब आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। और 2017 से मुंबईकर इंतजार देख रही है। जो आप अच्छे खड्डे मुक्त मुंबई चाहिए, आपको एसटीपी प्लान्स चाहिए, आपको हाउसिंग फॉर ऑल चाहिए, पर्यावरण के ऊपर ध्यान चाहिए, इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए, तो आपका एक योगदान रहता है और उसके साथ साथ आपका एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी। तो मेरी विनती है कि हर एक मुंबईकर को बाहर आके आज जरूर वोट करना चाहिए। प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा आके वोट जरूर करें। रादर के हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है, वो है। इट्स नाउ आर्ट, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान, सही बंदा चुन सके। सो दैट इज इट। अगर साथ में यही कहूंगा कि अगर मुंबई का असली हीरो बनना है तो चलिए वापस से ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कैलाश, सुगंध और इसरार खान लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। कैलाश, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जिस तरीके के गठबंधन बने हुए हैं ग्राउंड पर इस बार, देखिए AIMIM जिसको लेकर के लगातार बीजेपी निशाना साधती रहती है, लेकिन इस बार कई सीटों के अंदर अगर बात की जाए, कई जिलों में AIMIM के साथ में बीजेपी नजर आ रही है, शिंदे गुट भी नजर आ रहा है। तो यानी कि इस बार के जो गठबंधन बने BMC इलेक्शंस में, कुल मिलाकर हर हाल में जीत हर इंसान चाहता है, हर दल चाहता है, लेकिन क्या इन गठबंधनों को जनता उस तरीके से स्वीकार कर रही है क्या? जी, जनता जो है वो इस बार जैसे देखने के लिए मिल रहा है ग्राउंड जीरो से कि जनता जो है वो पार्टी की तरफ कम रुझान है और प्रत्याशियों की तरफ ज्यादा रुझान है।
क्योंकि ये काफी लंबे अंतराल के बाद में चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, और इसके साथ में जो है पार्टी ने भी जो है वो न्यू जो लोग हैं, न्यू फ्रेशर चेहरे हैं, उनको जो है उम्मीदवारी दी है, पढ़े लिखों को उम्मीदवारी दी है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या गठबंधन की बात करें। क्योंकि यही देखने में आ रहा है, जिस प्रकार हमने भी जो जानकारी यहाँ से नागपुर से ली है, तो जनता का यही कहना कि जिसकी एरिया में कनेक्टिविटी अच्छी है, जो अच्छा हमको तो हमारी समस्याओं का जो समाधान कर सकता है, क्या हम उसमें पार्टी नहीं देखेंगे, हम उसमें वो पर्सन देखेंगे, वो कार्यकर्ता देखेंगे जो हमारे लिए दौड़ के आ सकता है। तो संभावित नए जो फ्रेश चेहरे हैं, जिस प्रकार से दोनों बड़ी पार्टियों ने जो चेहरे उतारे हैं, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है जनता का मूड जो है बदलाव की ओर जाता है। वो पुराने कैंडिडेट जो पार्टियां जो रिपीट करते आई हैं, तो वो पार्टी ने भी इस बार जो है करीबन 65% नागपुर में जो है नए चेहरे बीजेपी ने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं बगावत का जो दौर है वो दोनों पार्टियों में देखने के लिए मिला है। दोनों पार्टियों में जो है निर्दलीय जो उम्मीदवार जो खड़े हैं, दोनों पार्टियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। क्योंकि जैसे मध्य नागपुर की हम लोग जैसे बात करते हैं, जहां पर संघ का मुख्यालय है, केंद्रीय मंत्री का घर है, वहां पर भी 3 ऐसे चेहरे जो है चुनाव लड़ रहे हैं जो पूर्व में बीजेपी से जुड़े हुए थे, और जब टिकट काट दी गई तो वहां पर भी जो मुकाबला है रोचक बना हुआ है। क्योंकि वो हाई प्रोफाइल सीटों में आता है नागपुर के, तो ये नहीं कह सकते कि जहां अलायंस हो रहा है पार्टी के साथ में या AIMIM के साथ में, जैसे कहीं कहीं अलायंस देखने को मिल रहा है, तो ये अलायंस का असर उतना जनता पे नहीं दिख रहा है। जनता केवल चेहरा देख रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पर जैसे लगातार जैसे बीजेपी चुनाव जीतते आई है, जैसे नगर पालिका ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग बात करें, नगर निगम की अभी चुनाव है, या फिर बिहार चुनाव के बाद में जो बात करें, तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी मतदान जैसे शुरू हुआ, तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कौन सी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। क्योंकि आज सुबह 7:30 बजे से मतदान जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट साझा करने के लिए, तो देखिए हमारे साथ में कैलाश, सुगंध और इसरार दोनों ही जुड़े, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट साझा किए हैं।